1979 वाली सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करना भी यहां जरूरी है, जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एसीएल कार्लाइल ने तैयार किया था। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया था उसको गौर से सुनिएगा, यह बहुत ही रोचक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि संभल की जामा मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा मलबे से बनाया गया था और उसकी दीवारों और नींव में पुरानी संरचना के पत्थर, गुड़, चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को जोड़कर उसको बनाए गए थे। यानी कि गारे के तौर पे गुड़, चूना पत्थर और मिट्टी को इस्तेमाल किया गया था। और जो चीजें इस्तेमाल की गई थी, जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, वो पुरानी संरचना के थे। अब पुरानी संरचना क्या थी उसके बारे में भी कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ऐसा लगता है कि केंद्रीय चौकोर हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थरों से ढकी हुई बड़ी बड़ी ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर चढ़ाया है उससे यह छिप जाता है कि वो किस सामग्री से बनी हुई। अब आप गौर करिए, ये जो प्लास्टर और पेंट का जो मसला आ रहा है वो कहां से आ रहा है और उसके जड़ में कौन सी बातें। तो मैं उसी में कहा गया है, वो कार्लाइल ही कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जहां प्लास्टर टूटा हुआ था वहां कई स्थानों की जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर निकल आया था और मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को उखाड़ फेंका, खासकर उन पत्थरों को जिनमें हिंदू धर्म के निशान थे। उन्होंने पत्थरों का फर्श बना दिया और मूर्तियों को नीचे की तरफ मोड़ दिया।